हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेंडरिंग विद सचिन। तो आज 100 डेज चैलेंज का 22वां दिन है। तो गाइस अब सवाल आता है कि किसी भी बंदे को या किसी भी दोस्त को यार को ना कैसे कहें। आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर किसी की मदद नहीं कर सकते। आप अपने आप को किसी सामने वाले के चक्कर में आप अपने आप को मतलब समझ रहे हो ना, अपने आप को नहीं फंसा सकते गाइस, समझो यार। डोंट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ शिट्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेंडरिंग विद सचिन। तो आज 100 डेज चैलेंज का 22वां दिन है। तुम्हारा भाई उठ गया सो के, नहावा लिया है बढ़िया। अब चलता हूँ नीचे और तैयार होता हूँ। और आज के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं एट द एंड ऑफ द डे डालता हूँ, हमेशा डालूंगा, कि द पावर ऑफ सेइंग नो। तो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि द पावर ऑफ सेइंग नो। तो इसके बारे में आज तुम्हारा भाई वीडियो बनाएगा। तो आज पूरा दिन पहले काटते हैं ऐसी नॉर्मल, जैसे ऑफिस आना जाना, और फिर रात को बैठते हैं आराम से आपके साथ और आपको बताता हूँ द पावर ऑफ सेइंग नो गाइस। तो लेट्स सी, मिलते हैं, देखते हैं कैसा दिन जाता है, फिर रात को अपना दिन बनाते हैं। बाय। तो ये गाइस तैयार होकर आ गए हैं नीचे। अब लेता हूँ खाना खा के फिर निकलते हैं ऑफिस की ओर को। क्या है ये? आलू गोभी। तो गाइस ये है आलू गोभी, दाल, और इसमें है चावल, और घिया की भुजिया भी है गाइस। तो लो गाइस, निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। अब चलो, जा रहा हूँ। निकल गया है तुम्हारा भाई घर से बाहर। एक बाबरी कैसे सट रही है। तो अब चलते हैं दिल्ली पुलिस। मिलता हूँ दिल्ली पुलिस पे आप लोगों से गाइस। ओके ओके। तो हेलो गाइस, दिल्ली पुलिस पहुँच गए हैं। राफेल से हाई। हेलो, ये रही हमारी कैब। अब निकलते हैं, कैब बोर्ड करते हैं गाइस। चलो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। चलते हैं ऊपर की ओर को। हेलो गाइस, तो तुम्हारे भाई ने ले लिया है पहला ब्रेक और डिनर विनर सब कर लिया है। तो खाने में आज आया था पुलाव और वो मक्खन, क्या बोलते हैं उसे, मखनी कोफ्ता, और करेले का भरता था गाइस, और दाल थी, चावल, ये सब था। और बने रहना, अभी घर जाने के बाद मैं एक स्टोरी है द पावर ऑफ सेइंग नो, तो वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। आज एक बाबा का नया ज्ञान आएगा, तो स्टे ट्यून गाइस। तो अभी चलते हैं ऊपर और करते हैं थोड़ा सा काम। ओके, लेट्स गो। तो हेलो गाइस, छुट्टी हो चुकी है और हम घर निकल चुके हैं। CNG डलवा रहे हैं गाइस यहाँ पे। चलते हैं घर। तो हे गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है घर पे। अब चलता है घर और देखते हैं कैसा क्या सीन है। बाकी अभी मैं आपको कहानी तो बताऊंगा ही। तो हे गाइस, घर पे आ चुका हूँ, खाना वाना खा लिया, चेंज वेंज कर लिया, फ्रेश हो गया हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द पावर ऑफ सेइंग नो। क्या आपको कभी किसी ने किसी काम के लिए बोला हो और आपने उस काम के लिए हाँ कर दिया हो, क्योंकि सिर्फ आपको ये डर था कि वो सामने वाला बुरा ना मान जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं है गाइस। हम में से बहुत सारे दूसरे लोग क्या करते हैं कि मतलब दूसरों की खुशी के लिए अपना समय, अपना टाइम और अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब पीछे छोड़ देते हैं।
लेकिन आज हम समझेंगे गाइस कि ना करना कोई स्वार्थी होना नहीं है, ये बल्कि एक तरह का वो है कि मतलब अपने आप को, अपनी मानसिकता, अपनी मानसिक स्थिति को, अपने फ्री टाइम को मतलब प्रायोरिटी देना। तो इसलिए कई बार ना कहना खुद की इज्जत करने के बराबर भी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे कल आपका एग्ज़ाम है, आपका कोई दोस्त आपको फ़ोन करता है और बोलता है कि यार मेरे साथ बाहर चल ले। तो उस टाइम पे क्या है कि आप सोचते हो कि यार कहीं मेरा दोस्त ये बुरा ना मान जाए या जो भी है फलान ढिमकाना, तो आप उसके पीछे अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है या कोई आपका अर्जेंट काम है, मतलब कुछ भी हो सकता है, या ऑफिस वर्क भी हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट है तो मतलब आपका काम असाइनमेंट वगैरह हो सकते हैं, तो आप वो सब चीज़ छोड़ देते हैं उसके पीछे, बस इसलिए कि आपका दोस्त बुरा ना मान जाए। तो नतीजा क्या मिला कि आपका समय भी गया और आपकी पढ़ाई लिखाई या फिर जो भी असाइनमेंट जो भी आप काम कर रहे थे वो भी मतलब उसका भी नतीजा ठीक नहीं आया। होता है ऐसा है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को मना कर देंगे किसी चीज़ के लिए तो हमें रूड एंड सेल्फिश वगैरह समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है गाइस कि हर बार किसी की इच्छा पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर टाइम मतलब वहाँ पे मतलब अवेलेबल रहना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं गाइस कि अगर आपका दोस्त बोलता है आपसे कि मेरा असाइनमेंट पूरा कर दे, लेकिन ऑलरेडी आपके पास अपना असाइनमेंट है जिसकी डेडलाइन है जो आपको सबमिट करना है टाइम पे, तो आप उस समय कह सकते हैं कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरा असाइनमेंट जमा करवाऊँ या तेरा असाइनमेंट में तेरी हेल्प करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी डेडलाइन है जो मेरे को असाइनमेंट जमा करना है। यह बदतमीजी नहीं है गाइस, ये एक अपनी प्रायोरिटी को, जो भी है जो तुम्हारी सेल्फ प्रायोरिटी है उसको स्पष्ट करना है, उसको आगे लेके आना है, दैट्स इट। और ऐसा है कि हमारे पास दिन में केवल 24 घंटे हैं, तो अगर हम हर इंसान को हर काम के लिए हाँ ही करते रहेंगे तो हम अपने लिए समय कब निकालेंगे गाइस। तो मतलब इससे एक ही है, एक ही बात, मतलब एक बात याद रखिए आप कि अगर आप किसी भी गैर जरूरी काम को हाँ कर रहे हैं तो आप किसी ज़रूरी काम को ना कह रहे हैं सेम टाइम पे। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आपने कोई टाइम मतलब सेट करा है कि हाँ भाई मेरे को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करनी है, और उसी बीच में अगर आपके किसी दोस्त का कॉल आ जाता है तो आप बोलते हैं चल ठीक है बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ वो 10 मिनट नहीं है गाइस, वो 10 मिनट की जगह 1 घंटा भी हो जाता है, 2 घंटा भी हो जाता है। इसी जगह अगर आपने कहा होता कि भाई मेरी 7 से 9 की पढ़ाई है तो मैं तेरे से 9 बजे के बाद बात करूंगा, तो इसका मतलब ये है गाइस कि आपने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी है, मतलब अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी दी है कि हाँ भाई पहले मेरा काम है, पहले मैं उसको निपटाऊंगा, उसके बाद मैं तेरा जो भी काम है, तेरे से जो भी बात करनी है वो मैं तेरे से बाद में करूंगा 9 बजे के बाद गाइस। लाइक अगर आपने डिसाइड करा कि 7 से 9 पढ़ना है तो 7 से 9 सिर्फ पढ़ना है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो गाइस अब सवाल आता है कि किसी भी बंदे को या किसी भी दोस्त को, यार को ना कैसे कहें। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, सम्मान, स्पष्ट ना, और एक छोटा सा कोई रीज़न, छोटा सा उदाहरण। मतलब आप उसको बोल सकते हैं जैसे कि मैं आज समझ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, बट स्टिल मैं आज तुम्हारा काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। अगर कल हो सकता है तो मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट निकाल सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ऐसा आप बोल सकते हैं, मतलब अपार्ट ऑफ सेइंग डायरेक्ट नो यू कैन ऐड दिस ऑन एज वेल कि यार मेरे को इसकी मदद कर देनी चाहिए थी या जो भी है। लेकिन हर बार गिल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि कभी कभी मतलब गिल्ट इसलिए भी होता है क्योंकि आपने कभी अपने लाइफ में बाउंड्रीज बनाने की आदत नहीं डाली है, तो दैट्स अ गुड थिंग विच यू आर फॉलोइंग गाइस। मतलब फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई आपका रिश्तेदार है, वो आपको बार बार फ़ोन कर रहा है कि भाई पैसे दे दे पैसे दे दे, क्योंकि आपने उसकी पहले मदद कर रखी है, आपने पहले उसको ना नहीं करा है। लेकिन अगर आप उस समय उसको ना कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप रूड है या फिर आप सेल्फिश है, जो भी है, आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर किसी की मदद नहीं कर सकते। आप अपने आप को किसी सामने वाले के चक्कर में आप अपने आप को, मतलब समझ रहे हो ना, अपने आप को नहीं फंसा सकते गाइस, समझो यार। तो इससे हमें एक बात मतलब याद रखनी चाहिए कि दूसरों की समस्या का हल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में समस्या नहीं लानी है, कभी भी नहीं लानी है। और ऐसा भी है कि जिन लोगों के पास अपने गोल्स होते हैं, मतलब उनका कुछ एम होता है कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, उन्हें कई चीज़ों के लिए फिर ना भी करना पड़ता है गाइस। अगर आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है, अगर वो बड़ा है, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, ये छोटे छोटी हाँ जो बोल देते हैं ना हम हर जगह कि हाँ चल ठीक है, हाँ चल मैं बताता हूँ,
हाँ नहीं बोलनी है, हाँ तो बोलनी नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये चीज़ हमारे मतलब लाइफ में हमारे गोल्स के बीच में मतलब डिस्ट्रैक्शन के रूप में आ जाती है, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाँ कर देते हैं। तो हमें इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, हमें हर चीज़ में हाँ नहीं करनी है, क्योंकि यही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन जो है एक बार फिर आपकी लाइफ में एक बड़ा रोल लेके आएंगे, बड़ा मोड़ लेके आएंगे। तो फॉर एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि मतलब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव कोई तैयारी चल रही है, तो आप उस चीज़ में मतलब व्यस्त हैं, उसमें बिजी आप पढ़ाई लिखाई में अपनी, और उसी टाइम पे कोई आपसे दोस्त बोलता है कि चल डेली एक काम करते हैं, शाम को 2 घंटे बैठते हैं, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, पार्टी करेंगे। तो उस टाइम पे क्या है कि गाइज आप कह सकते हैं कि नहीं अभी मेरी तैयारी चल रही है, अभी मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो जो भी है लेट्स टॉक आफ्टर एग्ज़ाम, और जो भी बैठना है, गेड़ियाँ मारनी है, सब कुछ काम के बाद गाइस। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है गाइस, वो रहने वाली है आपके गोल। तो हमेशा फोकस करो अपने गोल पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, अगर मैंने इसको मना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मानने दो बुरा, कितने दिन बुरा मानेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अगर उसको फिर ज़रूरत होगी आपकी तो वो आपके पास फिर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे अपनी पढ़ाई लिखाई के टाइम पे अपने दोस्तों को मना करते हो ना कि हाँ भाई नहीं, तो वो एक आप डिस्ट्रैक्शन को मना करते हो अपनी लाइफ में एंटर करने से। और गाइज मतलब यही फ़र्क है कि जो आपकी प्रोग्रेस डिसाइड करता है कि आप आगे जाके कहाँ जाओगे। अगर आप आज ही सबको अगर हाँ हाँ हर चीज़ में करोगे तो आप कल जाके आपको सब ना 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 करेंगे। तो गाइज ख़त्म करते हैं बात को जल्दी। मतलब मेरा बस कहने का मतलब यही है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मतलब पावर ऑफ नो, पावर ऑफ सेइंग नो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ हर जगह में ना 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 करोगे तो आपको पावर मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि कौन सी चीज़ गलत है, किसके लिए हाँ बोलना है और किसके लिए ना बोलना है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए ना बोला होगा तो डेफिनेटली आपने अपना कुछ देखा होगा, आपका गोल होगा कुछ भी, तो आप उसके लिए काम कर रहे हो। अगर आप हाँ बोल रहे हो तो आप वो अपने हिसाब से कर सकते हो मैनेज। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप उसको टाइम दे सकते हो कि हाँ भाई चल ठीक है मैं तेरा कल करूँगा, या फिर 10 मिनट कल टाइम दे दूँगा। तो जस्ट लाइक दैट। और किसी भी बंदे को हाँ करने से पहले आप अपने आप से ये 3 सवाल ज़रूर पूछना कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्या ये मतलब मेरे गोल्स में कहीं अलाइन करती है ये चीज़ें, या मेरे पास इतना समय है और मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं इस बंदे की हेल्प कर सकता हूँ। अगर इनमें से तीनों का जवाब नहीं है तो आपको ना ही करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं गाइस की, जैसे अगर आपको कोई काम ऑफर कर रहा है, लाइक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है, आपको कोई ऑफर कर रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनाने से आपके जो करियर है, आपकी लाइफ है, उसमें यूज़फुल है, तो आप उस चीज़ को हाँ कर सकते हैं। भले ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो या जो भी हो, आप उसको हाँ कर सकते हैं। लेकिन जब कोई अपना समय ही खा रहा है, उससे अपनी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप वहाँ पे उस जगह पे उस चीज़ को ना करना जहाँ से आपकी वैल्यू, अपने लाइफ गोल्स, अगर उससे रिलेटेड आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका समय जा रहा है, तो उस चीज़ को साफ ना करना है। डोंट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ शिट्स। लेकिन जब आप अपनी रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज बनाते हैं तो आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मेरे समय की वैल्यू है, मेरी एनर्जी की वैल्यू है, मेरे टाइम की वैल्यू है, और लास्ट मेरी प्रायोरिटी भी इम्पोर्टेंट है गाइस। तो आपको ये सब चीज़ें देख के चलनी है। और ये एटीट्यूड नहीं है, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों अगर अगली बार अगर आपसे कोई कुछ मांगे या कोई हेल्प मांगे तो आप तुरंत हाँ नहीं बोलना। आपको थोड़ा वेट करना है, सोचना है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं इसमें जो अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगा वो आगे जाके मेरे काम आएगी। अगर आपका जवाब नहीं है तो ना बोलने से बिल्कुल मत डरिए। एक शांत और सम्मानजनक और स्पष्ट ना बोल दीजिए गाइस कि मैं यार नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए हाँ बोलना बंद कर देते हैं तो आप अपने और अपने आने वाले भविष्य के लिए हाँ बोलते हैं। तो बाबा को ज्ञान आज को इतना ही है गाइस, बाकी कल मिलते हैं। मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मेरा चैनल फॉलो भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी कर लिए प्लीज़। ओके, तो आज के लिए गाइस बस इतना ही है। बने रहिए मेरे साथ वेंडरिंग विद सचिन। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।
बंद हो जा, अब कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ये कैमरा बार बार दिक्कत दे रहा था, बंद हो रहा था, अब हो जा बंद।